आज एक्सरसाइज हमने यहाँ से हम टाइप करते हैं, अपना जुमला टाइप करते हैं। फॉग जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। सही बेटा, ये हमारा जुमला है। हम आए थे लास्ट, हमारी जो एक्सरसाइज थी यहाँ पे डेट एंड टाइम हमने सेट कर दिया था और फॉन्ट पे आए थे। कहाँ आए थे? फॉन्ट पे। फॉन्ट का मतलब है बेसिकली अल्फाज। अब अल्फाज में क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पूछता है कि थीम आपको कौन सी चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए या सिस्टम बेस चाहिए। अगर सिस्टम डार्क है तो डार्क हो, वरना लाइट हो तो लाइट हो। मुझे इसका जो दिखावा है मुझे कैसे चाहिए, ब्लैक चाहिए, लाइट चाहिए या एज पर सिस्टम बेस मुझे चाहिए। तो हम यहाँ से जो हम कहते हैं जो सिस्टम का है मुझे वही वाला चाहिए। इसलिए कि बाज़ों का हम ब्लैक थीम लगाते हैं तो कहते हैं यार कि हमें ब्लैक फॉर्मेट ही अच्छा लगता है, तो यार हम कहते हैं कि भी हमारी आंखों की मुनासिबत से हम फॉर्मेट इसका ब्लैक ही ऑप्ट करते हैं। फॉन्ट पे आते हैं कि ख़त में क्या है कि सबसे पहले आपको पूछता है स्टाइल, आपको राइटिंग स्टाइल कौन सा चाहिए। राइटिंग स्टाइल में अगर आप देखो यहाँ पे हमारे सामने ये स्टाइल है। अगेन हम आते हैं फॉन्ट्स पे आते हैं। फॉन्ट पे सबसे पहले यहाँ पे हम स्टाइल चेंज करते हैं। सपोज हमने ये मॉडर्न नंबर 20 कर दिया तो फॉन्ट साइज चेंज हो गया, है ना। इसी तरह हमारे पास कई किस्म के जो है फॉन्ट्स हैं। किसी एक आध को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा कि फॉन्ट साइज, इसका स्टाइल ये वाला आ गया। क्लियर? तो ये एज पर नीड बेस है कि आपको फॉन्ट स्टाइल कौन सा अच्छा लगता है, कि आपकी आंखों को बाता है और आप इजीली उसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो। अगेन हम फॉन्ट पे आते हैं कि जैसे हमने उठाया, मैंने कहा एरियल एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड स्टाइल है, तो हमने ये उठाया। अब यहाँ पूछता है कि भाई आपको सबसे पहले रेगुलर सादे अल्फाज चाहिए जैसे हैं वैसे ही आपको चाहिए, या आपको चाहिए कैसे चाहिए। सपोज ये स्टाइल तो है, मैंने कहा यार थोड़ा सा नैरो फासला उसके बीच में। अगर आप यहाँ देखो अल्फाज के बीच में क्या है, फासला कम होता जा रहा है। कैसे? रेगुलर थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, नैरो थोड़ा सा कम हो गया, साइज क्या हो गया, श्रिंक हो गई। द नेक्स्ट थिंग इज इटालिक। इटालिक इसको तिरछा कर देता है, थोड़ा सा तिरछा कर लेता है। अब अल्फाज को अगर आप देखो नॉर्मल और रेगुलर और इटालिक में फ़र्क आ रहा है ना। इटालिक क्या कर देता है, थोड़ा सा तिरछा कर लेता है। द नेक्स्ट इज नैरो इटालिक। नैरो इटालिक इसको कर लेता है, श्रिंक भी कर लेता है और थोड़ा सा तिरछा भी कर लेता है। आप सही है, नजर आ रहा है? बोल्ड क्या कर लेता है, थोड़ा सा मोटा कर लेता है अल्फाज को। नेक्स्ट बोल्ड पे आते हैं, नैरो एंड बोल्ड, श्रिंक भी कर लेता है और बोल्ड भी कर लेता है। और इसके अलावा बोल्ड इटालिक यानी कि बोल्ड भी करता है और तिरछा भी कर लेता है। क्लियर? और नैरो, बोल्ड, इटालिक, ये 3 फीचर्स यानी कि तीनों के तीनों इस एक में आ रहे हैं। सिंपल ब्लैक फॉन्ट साइज जो है, आप कहते हैं कि भाई ब्लैक में चाहिए कौन सा, ब्लैक चाहिए या दूसरा कलर चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया कि रेगुलर या नैरो, बोल्ड, इटालिक ये चाहिए। अगेन हम अपने फॉन्ट को देखते हैं कि यार वाकई थोड़ा सा नैरो, बोल्ड, इटालिक हुआ है या नहीं हुआ। तो लग रहा है कि हाँ हुआ था, क्योंकि पहले हमारा जो फॉन्ट साइज था, अगर हम इसको नैरो, बोल्ड, इटालिक ना करते तो पूरे पेज पे आ रहा था। ये एक लाइन कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक। अब अगर हम इसको नैरो, बोल्ड, इटालिक कर लेते हैं तो कहाँ तक आएगा, यहाँ पे मिड तक आ जाता है, करीबन मिड से थोड़ा सा आगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम आते हैं अगेन फॉन्ट पे आते हैं। फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ पे साइज है, साइज डिटरमाइन करना है कि आपने कितना साइज चाहिए, 24 चाहिए, 26 चाहिए या 48 चाहिए। तो जितना आपको साइज चाहिए बैक जाके आप उसको देखो कि वाकई साइज इसका कम ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। सही बेटा? अब इसको हम 36 पे रख लेते हैं कि हमें देखने वाले को पता लगे कि साइज इसका इतना है। क्लियर? पीछे वाले को भी नजर आए। नेक्स्ट इज रैपिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो, क्या करते हो, आप लिख रहे हो, तो लिखने के बाद अब बादों का ऐसे होता है कि ये पूरा चलता जाता है। अब कोई, क्योंकि हमारे पास इतना लंबा सफ़ा तो होता नहीं है कि ये पूरे पेज पे आ जाए, है ना। तो यहाँ पे विंडोज़ ने फीचर दिया है, इसको कहते हैं रैप टेक्स्ट। अल्फाज को क्या कर लेता है, समेट लेता है। क्या कर लेता है, रैप वर्ड अल्फाज को क्या कर रहा है, समेट रहा है, कि जो आपके पेज के मुताबिक ले आता है, यानी कि पेज के बाउंड्री से ज़्यादा उसको जाने नहीं देता। क्लियर? तो इसको कहते हैं रैपिंग, वर्ड रैपिंग, अल्फाज को समेटने वाला काम। नेक्स्ट इज ओपन फाइल्स, ओपन फाइल इन अ न्यू विंडो या न्यू टैब। इनको छोड़ दो, ये असल में पूछता ही है कि अगर आप कोई भी फाइल आप खोलो, न्यू टैब में खुले या न्यू विंडो में। मैं कहता हूँ जो मैं फाइल अगर मैं खोलूँ
तो क्या हो, न्यू विंडो में ना खुले, न्यू विंडो में ना खुले, बल्कि नए टैब में खुले, इसी फाइल के दूसरे टैब में खुले। क्लियर? तो अब देखो दूसरे टैब में खुल गई। अब अगर इसी ऑप्शन को मैं ऑफ कर लेता हूं तो क्या होगा, इसे यहाँ पे न्यू विंडो कर लेता हूं, तो अब जब मैं फाइल ओपन करूंगा तो क्या होगा, नई विंडो में खुल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? नेक्स्ट अगेन फ़ॉन्ट पे आते हैं। फ़ॉन्ट पे आने के बाद ये कुछ फीचर्स है जो कि यहाँ पे नहीं है। स्पेलिंग चेक आपको बता रहे हैं, रीसेंट फाइल्स आपको दिखनी चाहिए, हाँ भाई दिखनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा स्पेलिंग चेक होनी चाहिए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ऑटो करेक्ट खुद ब खुद करेक्ट कर लो। को पायलट जैसे नेट का जो फीचर है इसके साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो, तो ये उस फीचर के बारे में बात करता है। क्लियर? तो को पायलट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जेमिनी को भी पढ़ेंगे कि एआई और चैट जीपीटी हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या क्या हम बेनिफिट्स हम उससे उठा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उससे काम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज व्यू पे आते हैं। व्यू कहते हैं जूम। जूम इन, कंट्रोल प्लस का बटन हम दबाएंगे तो कंट्रोल बटन पकड़ के प्लस दबाएंगे तो ये जूम इन होगा। क्लियर? या ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, जूम इन। अब जूम आउट करना है तो कंट्रोल का बटन दबा के आपने माइनस मारना है, तो ये पेज को छोटा करता जाएगा। क्लियर? अब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जूम कर लो और आप बोलो कि भाई यार मैंने जीरो साइज पे आना है, तो जूम कंट्रोल जीरो दबाओगे। अब कंट्रोल प्लस मैंने कर दिया, ज़्यादा हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये तो पता नहीं मैंने कितने बार मैंने प्लस का बटन जूम इन किया। अब कंट्रोल प्लस करके मैंने जीरो लगाया तो स्टैंडर्ड उस पर आ गया। स्टैंडर्ड 100 पे होता है सर? स्टैंडर्ड 100% पे होता है, जी हाँ। नेक्स्ट हम आते हैं, जीरो भी हो गया। स्टेटस बार ये आपको बताता है कि आपका जो स्टेटस है बेसिकली क्या है इसका, तो ये स्टेटस बार आपको दे रहा है। क्लियर? ये है स्टेटस बार कि आप कितने वर्ड, लाइन कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, 100% पे हो या कितने हैं। सही है बेटा? तो ये पेज के बारे में बताएगा। वर्ड रैपिंग, यहाँ से भी वही चीज़ हम ओके ऑन ऑफ कर सकते हैं। वर्ड रैपिंग सही, जो हमने प्रॉपर्टीज़ में से फ़ॉन्ट में से किया था, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में से किया था, सेम एज वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। क्लियर? ऑन करते हैं तो पूरा श्रिंक हो जाएगा, विद इन द पेज आ जाएगा। अगर ऑफ करते हो तो ये पेज से क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन?